मैं अपने जीवन के कई अध्यायों से इसी तरह गुजरा हूं। मुझे आवारागर्दी का जीवन चुनना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि मैं एक भिक्षु या बाउल बनूंगा। हालांकि मैं गाना नहीं जानता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। परिवार के दबाव और प्रकृति की पुकार का विरोध करने में असमर्थ, मैंने स्वयं को संसार की भागदौड़ में समर्पित कर दिया। आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में लिख रहा हूं, उसने इनमें से कोई भी काम नहीं किया। उसने हमेशा अपना जीवन वैसे ही जिया जैसा वह चाहता था, जैसा वह चाहता था। बचपन में मैं उनकी कहानियां और अन्य हास्य रचनाएं पढ़कर खूब हंसता था। मैंने अभी तक यह कल्पना नहीं की थी कि जो व्यक्ति इतनी हंसी लिख सकता है, उसका जीवन कैसा होगा। उस समय मेरे पास इतना सोचने का समय या उम्र नहीं थी। लेखक ने किसी से कहा, मेरी रचनाएं बच्चे बचपन में तो पढ़ेंगे, लेकिन बड़े होने पर वे उन्हें भूल जाएंगे। हाँ, मैं भी भूल गया। मैं पूरी तरह से भूल गया। फिर मैं बड़ा हुआ और मेरा परिवार बस गया। मैंने थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया। फिर एक दिन मैंने आनंद बाजार पत्रिका में उस लड़के के बारे में एक लेख पढ़ा। उस दिन मैंने एक अद्भुत लेख पढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल के अंदर के अतीत ने सब कुछ एक साथ मिला दिया हो और मुझे अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया हो। नहीं, लेखन किसी भी तरह से मेरा पेशा नहीं है। लिखना तो बस मेरी लत है। उनके जीवन के हर अध्याय में एक त्रासदी है। उन्होंने अपना जीवन केवल सांसारिक जीवन की चक्की में पिसते हुए नहीं बिताया। इस घुमक्कड़ के बारे में लिखते समय मेरे हाथ कई बार कांप उठे, लेकिन मेरा मन एक ही जगह स्थिर रहा। मैं जानता हूं कि वह मेरे सामने कभी नहीं आएगा, लेकिन उनके बारे में सोचे बिना लिखना भी मुश्किल है। उन्होंने अपनी जीवनी स्वयं लिखी, हालांकि उनका लेखक बनने का कोई सपना नहीं था। उन्होंने बार बार कहा है कि वे अपने पेट के कारण लेखक बने। जब भी उसके पास पैसे कम पड़ते, तो वह अपनी कलम को नोटबुक के पन्नों पर रगड़ता रहता। मैंने अपने जीवन में कई लेखकों के बारे में पढ़ा है। अपनी दूखबरी कहानियां हो तो बहुतों ने अपने लेखन के माध्यम से कही हैं, लेकिन मेरे इस घुमक्कड़ ने अपना पूरा जीवन इस संवाद के साथ बिताया कि मैं निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी का हूं। यहां तक कि मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट पर स्थित मेस हाउस के एक कमरे में अपनी मृत्युशैया पर पड़े हुए भी वे स्वयं को प्रथम श्रेणी बताकर बच निकले। मैं नहीं जानता कि मरने वाला व्यक्ति अपने आप को प्रथम श्रेणी कैसे कह सकता है। आप और मैं शायद कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कहने में कितना प्रयास लगता है। उनके लेखन की तरह ही इन लड़के लड़कियों ने मुझे उनकी ओर और भी अधिक आकर्षित किया। आज उनके जन्मदिन पर मैं उन्हें हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि एवं प्यार अर्पित करता हूं।